नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व हैं, ये बातें सभी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 17-18 सालों से वो बिहार के मुखिया नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब जब उनसे आगे निकली है या फिर नीतीश कुमार के आगे लालू प्रसाद निकले हैं तो उन्हें पलट दिए होते। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि नीतीश कुमार चाहे किसी के साथ रहे हों, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव की कई ऐसी बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2024 और 25 में बहुत कुछ होना बाकी है। उससे पहले आपको बता रहे हैं कि बिहार 2024 का सबसे ज़्यादा चर्चित राज्य हो गया है, जहां से शंखनाद की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बिहार से ही शंखनाद होगा और इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। 2024 के चुनाव में अभी देर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होते ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। बीच में कई तरह की बातें आई। आज भी नीतीश कुमार के खेमे में हलचल मचा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो गलत है। अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो रहा है। और इन सारी बातों से इतर नीतीश कुमार ने एक नया महाजाल फेंक दिया है और यह महाजाल सीधे तौर पे नीतीश कुमार को अलग रखता है और तेजस्वी यादव के साथ अमित शाह की सीधी टक्कर करवा रहा है। कल आपने देखा होगा कि महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिस बैठक में आपने साफ तरीके से देखा, हमने तस्वीरों की चर्चा की कि जो पीछे में तस्वीर लगी हुई थी, ये कॉमन बातें हैं कि जब महागठबंधन की बैठक हो तो किसी के कार्यालय में भी हो, लेकिन पोस्टर वहां सभी के होने चाहिए। लेकिन ये बात कोई यूं ही नहीं हुई। इस बात ने इशारा किया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अमित शाह और तेजस्वी यादव की सीधी टक्कर हो और इस टक्कर में निकल करके जो आए उसका फायदा नीतीश कुमार को भी मिले। अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 22 तारीख को सहजानंद सरस्वती के जयंती के अवसर पर उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि इससे पहले वो पूर्णिया और सीमांचल के क्षेत्रों में आए थे, वहां से उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया था। लेकिन अभी उसकी तैयारी चल ही रही है। आपने सुना भी होगा, हम लगातार खबरों में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक इंच, एक एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आने वाले 2024 में हर वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। लेकिन इसमें जो इनपुट आते जा रहे हैं, उस इनपुट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए तैयारी शुरू कर रही है। यही कारण है कि सहजानंद सरस्वती के और कभी वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर अमित शाह खुद आकर के और बिहार के लोगों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि सवर्णों के साथ वो पूरी तरह से खड़े हैं। वहीं अति पिछड़ों को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही। हमने आपको बताया था कि सीमांचल का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में दो बातें बहुत मुख्यतः सामने रखी जाती हैं। पहला तो ये कि अल्पसंख्यक समाज का वोट उधर बहुत ज़्यादा है और दूसरा अति पिछड़ों का वोट ज़्यादा है। अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों के बीच की जो लड़ाई है वही है नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का कारण। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यक पूरी तरह से तेजस्वी यादव के खेमे में आ जाते हैं, तेजस्वी यादव का MY समीकरण मजबूत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकते हैं। मैं बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं और बिहार में जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अल्पसंख्यक समाज का वोट उसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो खास करके अति पिछड़ों पर फोकस कर रही है और इस अति पिछड़ों के वोट को अपने खेमे में लेने के लिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछड़ों की श्रेणी में यादव समाज को, जिसका समीकरण नीतीश कुमार के फायदे में जाता है, यानी MY समीकरण, उस समीकरण में सेंधमारी लगभग हो चुकी थी। उसका पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ रह करके अति पिछड़ों को अपने पक्ष में लाने का एक बड़ा गेम प्लान रचा था। अब जबकि ये सारी रणनीतियां की जा रही हैं, तो नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने तेजस्वी यादव को कर दिया है और तेजस्वी यादव को सामने करके वो इस बात का एहसास कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी करा करके, यानी तेजस्वी यादव वर्सेस अमित शाह करा करके वो अपने मतलब का जो वोट बैंक है उसे साधना चाहते हैं। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में नीतीश कुमार हर हाल में ये चाहते हैं
कि उससे पहले साफ हो जाए कि उनका वोट बैंक कहां है और उनके वोट बैंक में वो क्या आगे की रणनीति पर काम कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि सीमांचल में 25 तारीख को रैली है। इस रैली के लिए तेजस्वी यादव को पोस्टर बॉय बनाया गया है। नीतीश कुमार की कहीं कोई तस्वीर है, पोस्टर नहीं है। महागठबंधन के सभी नेता बैठक में बैठे जरूर थे, लेकिन पीछे में जो पोस्टर लगा था वो इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार 22 तारीख को जो कुछ भी कह करके जाएंगे अमित शाह, उसका जवाब 25 तारीख को पूर्णिया से दिलवाएंगे। और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि क्या अल्पसंख्यकों का पूरी तरह से वोट महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है या उसमें सेंधमारी हो रही है। वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ों का जो वोट है, उस वोट को अपने पक्ष में लाने की भी तैयारी शुरू होगी। कई अति पिछड़े के नेता जो हैं उनको अपने तरफ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन खेल कहीं ना कहीं भंडोल होता देख, अपनी पार्टी के भीतर एक बड़ा टूट होता देख, विवाद होता देख नीतीश कुमार ने ये अलग का रास्ता निकाला है और महाजाल फेंका है कि जो अगर टूटता है पार्टी तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति कहां से की जाएगी। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा करके अमित शाह तेजस्वी यादव वर्सेस करा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए अपनी वोट बैंक और अपना रणनीति साधना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये बातें किस तरह से समझने के लिए और करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।